मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुहागी में भीषण सड़क हादसा। बिहार के 14 लोगों की मौत, अधिकांश मृतक छपरा के रहने वाले। रीवा के सुहागी में भीषण बस हादसे में 40 यात्री जख्मी, सभी को संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस हादसे में सवार लोग सिकंदराबाद से दिवाली और छठ को लेकर जा रहे थे घर। इस दौरान रास्ते में हुआ हादसा। रीवा में ट्रक और बस की इतनी जोरदार थी टक्कर की दोनों गाड़ियों के उड़ गए परखच्चे, कई शव गाड़ी में फंसे, सभी मृतक बैठे थे बस के केबिन में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा राजनीति में कुछ भी संभव, राज्य हित में नीतीश के पाला बदलने का करेंगे स्वागत। जीतन राम मांझी के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया, पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने महागठबंधन को बताया अटूट। मांझी के बयान के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर किया हमला। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा नीतीश के लिए बीजेपी में अब कोई जगह नहीं। पटना में बेउर जेल के कैदी वैन से मिले 19 मोबाइल फोन, गांजा और तार के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद। गोपालगंज में चूना लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट के पास जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख। भागलपुर में शराबबंदी की खुली पोल, भोलानाथ पुल के पास शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। भोजपुर के पावना बाजार के आरा सहार रोड पर माले विधायक सड़क पर स्कूल लगाते नजर आए। स्कूलों में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर दिया धरना। लातेहार में कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सली हमले में इंजीनियर समेत 4 मजदूर जख्मी, लेवी नहीं मिलने पर माओवादियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पिपरा स्टेशन के पास चला बड़ा ट्रेन हादसा। मोतिहारी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर करीब 200 मीटर तक गार्डर को घसीटते ले गई सप्त क्रांति एक्सप्रेस के इंजन। पिपरा स्टेशन के पास रेलखंड के दोहरीकरण का चल रहा था काम, उसी वक्त ट्रैक पर आ गई सप्त क्रांति एक्सप्रेस। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर पथराव, बुलडोजर को किया गया क्षतिग्रस्त। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। समस्तीपुर स्टेशन रोड में कालीपीठ के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बवाल फूटकर दुकानदारों के सड़क पर बिखरे टूटे फूटे सामान और ठेले। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने के विरोध में दुकानदारों ने किया बवाल, नगर निगम की टीम पर पथराव में कई लोग जख्मी। पूर्णिया नगर निगम के जूनियर इंजीनियर शिवशंकर सिंह के कई ठिकानों पर छापा, लॉकर से जेवरात और 25 लाख के निवेश के मिले कागजात। सहरसा में पूर्णिया नगर निगम के इंजीनियर शिवशंकर के आवास पर निगरानी की छापेमारी, जमीन से जुड़े करीब 10 दस्तावेज और बैंक के पासबुक बरामद। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना में भी जूनियर इंजीनियर के घर से मिले लाखों के आभूषण। पूर्णिया नगर निगम के इंजीनियर के पटना स्थित राणा रेसिडेंसी में छापेमारी, कई कीमती जमीन और भारी भरकम निवेश के मिले कागजात। रोहतास के बिक्रमगंज बाजार में प्रेमी प्रेमिका की लोगों ने सरेआम कर दी पिटाई, लड़की की मां ने लड़के के साथ पकड़ने के बाद भी की पिटाई। अररिया नगर निगम थाना क्षेत्र में लग्जरी कार से 214 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, करीब 30 लाख के गांजे के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी। वैशाली के महुआ में दलित बस्ती में लगी आग, 3 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख। गुमला घाघरा रोड पर टोटाम्बे केंटोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 4 युवकों को रौंदा। हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। हजारीबाग के चानो बस्ती में असामाजिक तत्वों ने प्रयागराज राम गैरेज के संचालक की कार में लगा दी आग, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने शराबबंदी के सरकारी फैसले पर उठाए सवाल, कहा बिहार में शराबबंदी फेल। अररिया में शुक्रवार को सरकारी स्कूल बंद, शिक्षा मंत्री के आदेश का भी असर नहीं, बड़ा सवाल, क्या धर्म के आधार पर होगी छुट्टी। सिमडेगा में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलकर लौटी पूर्णिमा कुमारी का किया क्या भव्य स्वागत। एसोसिएशन ने शॉल और बुके देकर किया सम्मानित। दुमका की तालझारी में मॉब लिंचिंग में एक व्यक्ति की पीट कर हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लगातार जेएससीए स्टेडियम में कर रहे प्रैक्टिस, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी जारी है आईपीएल का सफर। भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेलने के बाद झारखंड की बेटियों के हौसले बुलंद। राज्य में विष्णु टॉकीज गली में अपराधियों ने की दिन दहाड़े फायरिंग में मंगलम प्लाईवुड के व्यवसायी सौरभ साह घायल। रांची के मंगलम प्लाईवुड में फायरिंग का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, बाइक सवार अपराधियों ने दनादन बरसाई गोलियां।
धनतेरस को लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर प्रबंधन ने जारी किया विशेष सिक्का। 2 ग्राम से 10 ग्राम तक के सोने और चांदी के सिक्के जारी। भोजपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सीएसपी सेंटर से की करीब 1.5 लाख रुपए की लूट। हथियार से अपराधियों ने ग्राहक के साथ भी की मारपीट। वैशाली के भगवानपुर थाना के जमादार और सिपाही पर अनाज कारोबारी से अवैध वसूली का आरोप। एक पत्रकार भी शामिल। पूर्वी चंपारण के ढाका में अंडा कारोबारी से 4.5 लाख रुपए की लूट। समस्तीपुर के सिंगिया घाट में बंधन बैंक से 2,30,000 रुपए लूट का मामला। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रोहतास के अखुड़ी गोला में अपराधियों ने पुल निर्माण के बेस कैंप पर बोला धावा। मजदूरों को बंधक बनाकर की लूटपाट। भागलपुर के ललमटिया में शराब के नशे में हंगामा कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजा गया दोनों आरोपी। अरवल के कूड़था में अलग अलग जगहों से शराब के मामले में 10 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज में पहली शराब पीने वालों के खिलाफ मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई। जुर्माना वसूली के साथ ही घर पर चेतावनी वाला इश्तेहार लगा रही है पुलिस। गया में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। चतरा में करीब 5 लाख की अफीम जब्त। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 तस्कर फरार। मुंबई से दरभंगा आए एक यात्री का एयरपोर्ट से बैग हो गया गायब। मुंबई से आया था शाकिब हसन। औरंगाबाद में हत्या के 3 साल पुराने मामले में 2 लोगों को उम्र कैद की सजा। सिविल कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दानापुर में चोरी के सोने और चांदी के आभूषण के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। गश्ती के दौरान रूपसपुर थाना क्षेत्र में हुई गिरफ्तारी। लखीसराय में टाइगर मोबाइल की टीम ने 18 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को दबोचा। खबैया थाना क्षेत्र में कार्रवाई। धनबाद में पुलिस संरक्षण में कोयले के काले कारोबार का आरोप। जान दांव पर लगाकर होती है कोयले की तस्करी। कटिहार के मरिहारी में कालाबाजारी का 60 क्विंटल चावल बरामद। पीटीएस के चावल को गोदाम से भेजा जा रहा था बंगाल। फर्जी जज प्रकरण पर डीजीपी एसके सिंघल ने तोड़ी चुप्पी। कहा जांच चल रही है, अंदाजा मत लगाइए। डीजीपी को फोन कर जालसाजी करने के मामले में बड़ा खुलासा। आईपीएस आदित्य कुमार के कहने पर अभिषेक अग्रवाल ने डीजीपी को किया था फोन। आईपीएस पी कन्नन पर लगे गंभीर आरोप। दोषियों को बचाने के लिए निर्दोषों को फंसाया। आर्म्स एक्ट मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज पर उठे सवाल। छपरा स्टेशन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। आरपीएफ ने ट्रेन में छापेमारी कर बरामद किया शराब। बोकारो में भरे बाजार में हो रही थी पटाखों की बिक्री। बिना लाइसेंस के चल रहे दुकान सील। भारी मात्रा में पटाखे जब्त। धनबाद में बहादुरी दिखाते हुए 2 छात्राओं ने नाकाम किया अपहरण की कोशिश। हल्ला मचाने पर लोगों ने वैन ड्राइवर को पकड़ा। छपरा के चांद बरवा में 624 फीस टेट्रा पैक शराब की जब्ती। शराब तस्कर ने ऑटो में बनाया था तहखाना। छपरा के नगर थाना क्षेत्र के शिल्पी पोखरा के पास स्थित चौरसिया मार्केट में चोरी। सिगरेट कंपनी के गोदाम से सामान की चोरी। गिरिडीह के चिकनाडीह गांव में उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर चलाया गया अभियान। 3,500 जावा महुआ को किया गया नष्ट। गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों की मारपीट में 4 लोग घायल। रेफरल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। हजारीबाग में गोविंदपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर छापेमारी। आरा मिल को किया गया ध्वस्त। 2 लाख की लकड़ी भी जब्त। अवैध उत्खनन मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार पंकज मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। पंकज पर मोबाइल फोन से 11 अधिकारियों से बातचीत करने का आरोप। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बोलेरो को किया जब्त। 20 कार्टन शराब की गई जब्त। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। गोपालगंज के डोमनपुर गांव में जमीन विवाद में मारपीट। घटना में 3 लोग जख्मी। बांका जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी। अमरपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन में लगे 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। नालंदा के शिवदत्त बेघा गांव में ससुराल वालों ने महिला के गला दबाकर हत्या की। दहेज में मांग रही थी 5 लाख रुपए। जहानाबाद के उल्लासगंज में बस से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। रांची से पटना आ रही थी बस। शेखपुरा के भदौस गांव में पड़ोसी ने पति पत्नी पर किया जानलेवा हमला। दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधुबनी पुलिस ने शराब तस्कर के घर पर की कार्रवाई। आरोपी को घर को पुलिस ने किया सील। बांका के अमरपुर में एक व्यक्ति का मिला शव। परिजनों ने पीट कर हत्या का लगाया आरोप। 9,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। सीएम और डिप्टी सीएम ने कहा नहीं रहेगा कोई भी पद खाली। एबीसी आरक्षण पर सीएम नीतीश की 2 टूक। कहा हर हाल में रहना चाहिए आरक्षण। इससे वंचित वर्ग के लोगों को मिलता है अवसर।
आईपीएल जालसाजी मामले में सीएम नीतीश कुमार ने किया डीजीपी का बचाव, कहा अच्छी तरह से ड्यूटी करते हैं डीजीपी, गलती का अंदेशा होते ही कराई मामले की जांच। सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से फर्जी जज प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, सीएम पर डीजीपी को बचाने का लगाया आरोप। बिहार शरीफ सर्किट हाउस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर जमकर बोला हमला। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे कानून मंत्री शमीम अहमद, बोले मरीजों के बेड समेत कई कमियां, बर्न वार्ड नया बनाने की जरूरत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान, कहा बिहार में अगर बनी बीजेपी की सरकार तो लागू होगा यूपी के योगी आदित्यनाथ का मॉडल। बिहार में अति पिछड़ा आयोग पर जारी है सियासत, बीजेपी के आरोप पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा आयोग बनने से बीजेपी नेताओं की बढ़ी बेचैनी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, जिक्र करते हुए सरकारी नौकरियों वाले बयान पर कसा तंज। दरभंगा में उद्घाटन समारोह में आमंत्रण नहीं मिलने पर बेनीपुर विधायक ने जताई नाराजगी, डीएमसीएच में गुरुवार को हुआ था विश्राम सदन का उद्घाटन। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लगातार कर रहे महागठबंधन और बीजेपी पर हमला, कहा कुछ परिवारों के हाथ का खिलौना न बन जाए बिहार। बीजेपी ने बिहार सरकार पर केंद्र की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में रुचि नहीं लेने का लगाया आरोप, बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने कहा इससे कई योजनाएं अधर में। पटना में मुख्य सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय में सहायक को दिया गया नियुक्ति पत्र। झारखंड में आयुष्मान योजना के विरोध में उतरे सरकारी डॉक्टर, स्कीम के लाभुकों का इलाज नहीं करने का ऐलान। निकाय चुनाव को लेकर अति पिछड़ा आयोग के गठन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा हम लोग पिछड़ा आयोग के हिमायती थे। वेतनमान और स्थायीकरण की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, राबड़ी आवास के बाहर कई मांगों को लेकर धरना। जदयू की जनता दरबार में मंत्री मदन सैनी को आया गुस्सा, शिकायतकर्ता से हुई तीखी बहस। बक्सर में 25 एकड़ में बनेगा मेडिकल कॉलेज, स्थानीय लोगों में खुशी। बीजेपी में राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का किया दावा। मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा हमें भिखारी समझ रही है केंद्र सरकार। बिहार में डेंगू से जंग में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किया पर्याप्त व्यवस्था का दावा, निर्देशों को नहीं मानने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का आरोप, गोपालगंज से आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद को बताया शराब कारोबार में शामिल एक कंपनी का डायरेक्टर। महागठबंधन के नौकरी वाले मॉडल पर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का निशाना, कहा पुराने काम का श्रेय ले रहे तेजस्वी यादव। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के अब कुछ ही दिन रह गए हैं शेष, 3 नवंबर को होगा चुनाव, सुरक्षा बलों की 7 कंपनियां पहुंची। झारखंड में सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को पुलिस की जांच की बजाय मिल रहा सम्मान, 5000 का मिलेगा कैश रिवॉर्ड। कैमूर के भभुआ में सांप के डसने से एक महिला की मौत, दिवाली को लेकर घर में साफ सफाई कर रही थी महिला। सिवान के दरौली में नाला में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। मधुबनी के सार घाट में तेज रफ्तार बस ने 2 युवकों को रौंदा। पूर्णिया के डगरुआ थाना के तेगरा गांव में देर रात लगी भीषण आग, अगलगी में 8 घर जलकर खाक हो गए। गिरिडीह के धनवार में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर खाक। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में करंट लगने से चोर की मौत, चोरी करने के दौरान चोर को लगा करंट। खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन ने दी 350 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। खूंटी के कर्रा में सीएम हेमंत सोरेन ने दी 6 प्रखंडों को करोड़ों की सौगात। खूंटी में सीएम हेमंत सोरेन ने किया किसान पाठशाला का उद्घाटन, राज्य भर में खुलेंगे 100 किसान पाठशाला। दिवाली धनतेरस पर सीएम हेमंत सोरेन ने भूमिहीन किसानों को दी बड़ी सौगात। झारखंड के 4 हॉकी खिलाड़ियों का भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में राष्ट्रीय कैंप के लिए चयन, निक्की, सलीमा और संगीता के साथ ब्यूटी भी शामिल। बेगूसराय को सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, 515 करोड़ की लागत से बनने वाला मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शिलान्यास। पटालाया क्या, हरियाणा से गिरफ्तार शराब तस्कर नरेश छाबड़ा और बिंदु फौजी, दोनों के खिलाफ अलग अलग जिलों में केस हैं दर्ज। नवादा के वारसिलीगंज में डेंगू से एक और युवक की मौत की खबर। सुपौल में कर्णपुर के पास हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पूर्णिया में एक निजी संस्था की ओर से फैशन शो का आयोजन। कोडरमा सदर अस्पताल के बाहर लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची, एसएमसीयू में कराया गया भर्ती। गोड्डा में धनतेरस को लेकर बाजार में छा गई रौनक, दिवाली से पहले झाड़ू की खूब हो रही बिक्री। धनतेरस पर रांची के बाजार में छाई रौनक, सोने चांदी की बिक्री में उछाल। धनबाद में रिकवरी एजेंट पर हमला मामला, पीड़ित एजेंट ने अपने ही चचेरे भाई के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर।
राज्य के बड़ा तालाब छठघाट पर इस बार दिखेगी झारखंड की कलाकृतियां। सोहराई पेंटिंग के जरिए घाटों पर आर्ट एंड कल्चर को दर्शाने का किया जा रहा प्रयास। गिरिडीह के ऊसरी नदी पर तेजी से कराया जा रहा बांस के पुल का निर्माण। धनबाद के बहुदा स्टेशन पर आपदा और हादसे की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। बोकारो के बालीडीह में गरगा डैम के विस्थापितों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह। रांची में ओरमांझी के संगम आजीविका महिलाओं की बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मिट्टी के आकर्षक खिलौनों का नहीं मिल रहा कोई खरीदार। पाकुड़ में धनतेरस और दीपावली को लेकर चहल पहल तेज। चांदी के सिक्के, स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक दियों की दुकानों से जगमग। छठ दिवाली में ट्रेन से सफर कर रहे यात्रियों के लिए बढ़ी लूट और छिनतई की वारदात। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किए विशेष इंतजाम। स्मार्ट सिटी योजना के तहत पटना को पेंटिंग्स के जरिए बनाया जा रहा स्मार्ट। पटना सिटी के मिनी इंडोर स्टेडियम में त्योहारों को लेकर शांति और सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक। दानापुर के फुलवारी शरीफ में त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक। आरा में निकाय चुनाव को लेकर धरना प्रदर्शन। आरक्षण का पालन कराने के लिए अधिकार बचाओ न्याय बचाओ मोर्चा ने दिया धरना। गोपालगंज में डीएम ने की पशु टीकाकरण अभियान की शुरुआत। किसी भी तरह की लापरवाही पर दी कार्रवाई की हिदायत। खगड़िया समरनाल में जिला परिषद की सामान्य बैठक आयोजित। कई सरकारी योजनाओं की स्थिति पर समीक्षा। पटना सिटी के हाजीगंज स्थित एक विद्यालय में दीपावली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति में सासाराम के सक्षम पराशर को मिली जगह। हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन से सासाराम पर खूब हुई चर्चा। लखीसराय में महापर्व छठ की खरीदारी को लेकर बाजार में भरी भीड़। इस साल 100 से लेकर 120 रुपए तक बिक रहा सूप। छठ के करीब आने के बाद भी हाजीपुर के कुनहारा में 18 छठ घाटों की हालत खराब। जलस्तर काफी ऊपर होने से छठ करने में हो सकती है परेशानी। मुंगेर में दिवाली को लेकर विशेष खिलौना मिठाई की बड़ी मांग। हाथी, घोड़े और पेड़ पौधों की शक्ल में चीनी से बनाई जाती है मिठाई। बेगूसराय के सिमरिया धाम में प्रथम गंगा परिक्रमा का आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालु और संत हुए शामिल। औरंगाबाद में एएन रोड स्टेशन का जल्द बदला दिखेगा नजारा। सूर्य मंदिर का दिया जाएगा मॉडल। जहानाबाद के किरारे पंचायत में जय गुरुदेव संस्था की ओर से सत्संग का आयोजन। औरंगाबाद में छठ को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। छठ घाटों की सफाई में जुटे हैं लोग। देवघर के बाबा मंदिर में कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। सासाराम के चिनारी थाना क्षेत्र के ममरेजपुर में एक युवती को सांप ने डसा। युवती के साथ विषैले सांप को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे परिजन। बदलते समय के साथ दीपावली में लुप्त हो रही कुल्ही चुकी परंपरा। मिट्टी के छोटे बर्तनों में माता लक्ष्मी को लगाया जाता है भोग। शेखपुरा के पानापुर गांव के 11 युवक कश्मीर में बंधक बनाए जाने की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान। जहानाबाद में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे। अहिल्यालोली अंतर्राष्ट्रीय संत समागम स्थल का किया निरीक्षण। सारण में 22 और 23 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता। लोहरदगा में त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने की छापेमारी। जांच के दौरान होटलों में पाई गई गंभीर अनियमितता। कोरोना के 2 साल तक मार झेलने के बाद इस साल दिवाली और धनतेरस का सजा बाजार। इस बार 22 अक्टूबर को है धनतेरस। अलवर पुलिस केंद्र में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को गिफ्ट देकर किया गया सम्मानित। कटिहार के मनिहारी और मंडल में रजिस्ट्री कार्यालय का उद्घाटन। पूर्णिया प्रमंडल के रजिस्ट्री महानिरीक्षक ने किया शुभारंभ। औरंगाबाद के आजाद मोहल्ले में 3 घरों में चोरों ने की चोरी। अजयपुर के कटरा मोहल्ला में कचरा डंप करने से स्थानीय लोग परेशान। गंदगी से बीमारी फैलने का है आशंका। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी। चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर रुपेश कुमार ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा। भागलपुर की पुलिस लाइन में मनाया गया पुलिस संस्मरण दिवस। जम्मू में 20 दिव्यांगों को दी गई ट्राईसाइकिल। बकाया वेतन की मांग को लेकर अररिया में प्रारंभिक शिक्षक संघ ने निकाला मशाल जुलूस। हेमंत कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में होगी बहाली। जमशेदपुर में दिवंगत बेटिया ऋतु मुखी को नम आंखों से दी गई विदाई। छायानगर से स्वर्ण रेखा घाट तक निकली शव यात्रा। रांची में राज्यपाल रमेश बैस से मिला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल। गोड्डा पुलिस ने मनाया संस्मरण दिवस। शहीद पुलिस जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रामगढ़ में 2 दिवसीय सीसीएल इंटर एरिया कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन। गिरिडीह के जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज में खोला जाएगा एजुकेशनल फाउंडेशन लीडरशिप सेंटर।
धनबाद में भारत विकास परिषद ने राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का किया आयोजन। सिमडेगा में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। जांच अभियान के दौरान वसूले के 45,000 रुपए के जुर्माने। गुमला में महिलाओं के साथ हिंसा और डायन विसाई कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान। लोहरदगा में त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने की छापेमारी। जांच के दौरान होटल में अनियमितता का खुलासा। रांची के अरगोड़ा में मासूम बच्ची के अगवा होने की खबर ने मचाई सनसनी। 1 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्ची को किया बरामद। रांची में 2 साल की बच्ची के अगवा होने की खबर मिलते ही रेस हुई पुलिस। 1 घंटे के भीतर आरोपी शंभू शर्मा गिरफ्तार। धनबाद के झरिया में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे सजी अवैध दुकानें की गई ध्वस्त। रामगढ़ के पतरातू में जर्जर सड़क से लोग परेशान। गिरते पड़ते करना पड़ रहा है सफर। दुमका के हरिपुर में रेलवे लाइन के पास पेड़ पर अज्ञात शव मिलने से सनसनी। सिवान में पचरुखी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में जल जीवन हरियाली को लेकर उप विकास आयुक्त के कार्यालय में हुई बैठक। पटना में मसौड़ी के धनरुआ में कुटुंब श्री केरल के सहयोग से उन्मुखीकरण कार्यक्रम जीविका और पंचायत के सहयोग से विकास कार्यों पर जोर। भागलपुर समाहरणालय में त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक। सासाराम में बिहार राज्य किसान सभा का 35वां जिला सम्मेलन आयोजित। औरंगाबाद की कुटुंबा में जनसंवाद में शामिल हुए बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह। खगड़िया के सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों ने चलाया डेंगू के खिलाफ जागरूकता अभियान। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नहर में डूबने से लड़की की मौत। बेगूसराय में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ को लेकर समाहरणालय के गेट पर धरना प्रदर्शन। भागलपुर में पटाखा दुकान की लाइसेंस की मांग को लेकर सदर अनुमंडल कार्यालय से तीखी बहस। खगड़िया में डीएम के आदेश पर शहर के पटाखा दुकानों में की गई जांच। बिना लाइसेंस पटाखा बेच रहे दुकानदारों में हड़कंप। बेतिया में देसी विदेशी शराब के साथ 6 लोग गिरफ्तार। शेखपुरा टाउन हॉल में जिला रसोइया संघ की आम सभा आयोजित। खाना बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कराने का प्रस्ताव पारित। सिवान में महावीरी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। सासाराम में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया लगातार संविधान के उल्लंघन का आरोप। शेखपुरा के पैटरेथा गांव में वृक्ष में लगे मशरूम खाने से 8 लोग बीमार। पटना सिटी के खाद्य कला में बिना लाइसेंस चल रहे पटाखा दुकानों को पुलिस ने कराया बंद। लखीसराय में लोक आस्था का महापर्व छठ के पहले गंगा और सहायक नदी उफान पर। छठ घाट का निर्माण करने के लिए लोगों में हो रही परेशानी। नालंदा में लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ पर्व को लेकर घाटों पर साफ सफाई की तैयारियां तेज। सुविधा का रखा जा रहा विशेष ख्याल। बाढ़ में छठ घाट बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारी को घेरा। 2 दिन में घाट बनाने का दिया भरोसा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।